मैंने अपने कई वीडियोस में ये बात बताई है कि जब कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज होती थी। अब चूंकि सीआरपीसी के स्थान पर नया कानून बीएनएसएस लागू है तो बीएनएसएस की धारा है 173। आपको यह भी पता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना होती है। विवेचना के दौरान अगर सबूत मिलते हैं तो चार्जशीट आती है, अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो फिर पुलिस उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगाती है। अक्सर यह देखने में आता है कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है उस व्यक्ति को यह शिकायत रहती है कि जो विवेचक यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो सही विवेचना नहीं कर रहा है। और हम प्रैक्टिस के दौरान भी ये देखते हैं कि अक्सर विवेचना अधिकारी दूसरे पक्ष यानी आरोपी लोगों से भी मिली भगत करके निष्पक्ष तरीके से विवेचना नहीं करते। मेरे यह कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि सारे पुलिस अधिकारी ऐसे होते हैं। निश्चित तौर पर बहुत से पुलिस अधिकारी हैं जो बहुत ही गंभीरता पूर्वक निष्पक्ष तरीके से विवेचना करते हैं, लेकिन कई पुलिस अधिकारियों की विवेचना को लेकर के जो वादी मुकदमा होता है उसको शिकायत रहती है। कोर्ट में चार्जशीट आ जाती है या क्लोजर रिपोर्ट आ जाती है या विवेचना से संतुष्ट नहीं होता है वादी तो अग्रिम विवेचना के लिए मांग करता है न्यायालय में। साथियों, समय समय पे इसमें कई जजमेंट आए हैं। कुछ जजमेंट में यह कहा गया कि पुलिस के सीनियर अधिकारी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हैं। कई जजमेंट में यह कहा गया कि पुलिस के अधिकारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं कर सकते, सिर्फ कोर्ट कर सकती है चार्जशीट सबमिट होने के बाद। इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने फिर से एक लैंडमार्क आदेश दिया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। तो दोस्तों, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के संबंध में यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश दिया गया। साथियों, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यह एक रेप केस था जिसमें पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया। कोर्ट में मामला आने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करने के बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता है। हाई कोर्ट के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने का आदेश दिया जाता है। उसके अगेंस्ट जो पीड़ित पक्ष होता है यानी जिसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई थी वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। यह केस था प्रमोद कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। न्यायालय में चार्जशीट आने के बाद 173 सबसेक्शन 8 के तहत जो सीआरपीसी की धारा थी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर न्यायालय के द्वारा किया जा सकता था। अब 173 सबसेक्शन 8 के स्थान पर बीएनएसएस की धारा आ गई है 193 सबसेक्शन 9। तो 193(9) के तहत अब मजिस्ट्रेट को यह पावर आ गया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट के सामने जो महत्वपूर्ण सवाल था वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के समक्ष सवाल था कि क्या सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत 173(2) क्या है? 173(2) में विवेचना के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है। यह वो फाइनल रिपोर्ट नहीं जिसको एफआईआर यानी क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं, ये चार्जशीट भी हो सकती है। तो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है। तो यह सवाल था कोर्ट के सामने कि फाइनल रिपोर्ट जमा करने के बाद पुलिस या जांच एजेंसियों के सामने बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत के क्या अग्रिम विवेचना का जो 173(8) सीआरपीसी यानी 193(9) बीएनएसएस के तहत होती है, क्या उसका आदेश देने का पावर है? हाँ दोस्तों, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कोर्ट के सामने जो सवाल था कि क्या चार्जशीट जमा होने के बाद
पुलिस के सामने बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश करने की शक्ति है कि नहीं? ये सवाल था सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के समक्ष। साथियों, जस्टिस बिश्नोई ने इसमें एक फैसला लिखा और फिर इसके बाद दोनों जजों ने समान रूप से अपनी बात कही। जस्टिस बिश्नोई ने अपने फैसले में कहा, किसी मामले में आगे की जांच का निर्देश देने की शक्ति पूरी तरह से संबंधित मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करती है। यदि पुलिस या जांच एजेंसी की राय है कि किसी खास मामले में पूरे तथ्य और सच्चाई जानने के लिए आगे की जांच जरूरी है, तो उनके लिए जरूरी है कि वे खुद से आगे की जांच का आदेश दिए बिना मजिस्ट्रेट के सामने एक उचित आवेदन दाखिल करें। पुलिस को अगर लगता है, जांच एजेंसी को लगता है कि अभी इसमें आगे और जांच की जरूरत है, तो फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने जाएं, एक एप्लीकेशन दे खुद से कि साहब इसमें आगे की जांच की जरूरत है। एक बार जब जांच एजेंसी ऐसा आवेदन दाखिल करती है तो मजिस्ट्रेट उस खास मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और जांच एजेंसी द्वारा बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए अपने न्यायिक विवेक का, जुडिशियल माइंड का, जुडिशियल डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करेगा ताकि यह तय किया जा सके कि सीआरपीसी की धारा 173(a) यानी 193(9) बीएनएसएस के तहत आगे की जांच का आदेश दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। यह बात तो जस्टिस बिश्नोई ने अपने फैसले में कही। समर्थन में कोर्ट ने विनय त्यागी बनाम इरशाद अली का मामला जो 2013 था उसका भी जिक्र किया और इसके बाद कोर्ट ने आगे कहा। कोर्ट ने कहा कि यह सच है कि सीआरपीसी की धारा 173(8) के प्रावधानों में आगे की जांच करने या कोर्ट की अनुमति में से सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दाखिल करने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियों ने न केवल इसे समझा है बल्कि इसे एक कानूनी प्रैक्टिस के तौर पर अपनाया भी है। वे आगे की जांच करने और कोर्ट की अनुमति से सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट की इजाजत लें। कुछ फैसलों में कोर्ट ने भी ऐसा नजरिया अपनाया है। आगे की जांच करने और या सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट से पहले इजाजत लेने की जरूरत को कोड की धारा 173(8) के प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 173(8) में ही ये बातें हैं कि कोर्ट की परमिशन लेनी चाहिए और इसका जरूरी मतलब है कंटेपोरेनिया एक्सपोजिटियो का सिद्धांत इस तरह की व्याख्या में पूरी तरह से मदद करेगा, क्योंकि जो मामले लंबे समय से समझे और लागू किए जा रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिस जिसे कानून का समर्थन प्राप्त है, उसे व्याख्या प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। बड़ी लंबी चौड़ी बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा पीताम्बरम बनाम स्टेट ऑफ केरला 2023 का मामला था, उस फैसले पर भी भरोसा किया जिसमें जिला पुलिस प्रमुख यानी पुलिस अधीक्षक ने आगे की जांच का आदेश दिया था। कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया। इस तरीके से कोर्ट ने फाइनली कहा कि एक बार जांच पूरी होके कोर्ट पहुंच जाए तो फिर आगे की जांच करने का पावर मजिस्ट्रेट के पास ही है, मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट के पास है, जांच एजेंसी के पास नहीं है। बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। आगे के जांच के लिए मजिस्ट्रेट या कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है। तो यह था दोस्तों एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन अग्रिम विवेचना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायमूर्तियों का एक लैंडमार्क फैसला। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एड सोशल अवेयरनेस।